नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी इसके ऊपर कुछ सवाल देखे थे और वो टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। हर टाइप का सवाल हमने देखा था, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में आयतन तथा क्षेत्रफल के ऊपर प्रतिशत से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो देखने वाले हैं। हर टाइप के सवाल इसमें भी लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोला है। एक वर्ग है, ठीक है। उस वर्ग के भुजा में क्या किया है, लंबाई में क्या किया है, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आयत बनेगा उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। एक क्या दिया है आपको, वर्ग दिया है, ठीक है। एक क्या दिया है आपको, वर्ग दिया है, ठीक है ना। ये वर्ग दिया है और इस वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में, अभी वर्ग की लंबाई बढ़ाया है और चौड़ाई बढ़ाया है तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो ये क्या होगा, लंबाई हो गई है और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो क्या किया है, इसमें लंबाई में 30% का परिवर्तन किया है और चौड़ाई में कितना किया है, 20% का परिवर्तन किया है। कितना किया है, 20% का परिवर्तन किया है। परिवर्तन मतलब वृद्धि किया है, ठीक है। तो इससे जो आयत बनेगा उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा आपको पूछा है, ठीक है। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल आप किस प्रकार से निकालते हैं, भुजा का वर्ग। मतलब यदि मैं भुजा मानूंगा तो भुजा का क्या हो जाएगा, वर्ग, जिसको हम a गुना a के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये क्या है, आयत है, ठीक है। और ये है वर्ग, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यदि लंबाई को L मानूंगा और चौड़ाई को B मानूंगा तो ये क्या है, आयत क्या है, ये द्विमितीय गुणनफल है। क्या है, द्विमितीय गुणनफल। देखिए, भुजा का भुजा के साथ में गुणनफल, लंबाई का चौड़ाई के साथ में गुणनफल है क्या नहीं, मतलब दो विमाओं का एक साथ गुणनफल है क्या नहीं। क्षेत्रफल क्या होता है, एक द्विमितीय गुणनफल। द्विमितीय को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई में कुछ परिवर्तन दिया है तो उस केस में हमेशा क्या लगाना, AB फार्मूला लगाना। क्या लगाना, AB फार्मूला, जो हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। AB फार्मूला क्या होता है, यदि AB फार्मूला हम कब लगाते हैं और AB फार्मूला क्या होता है, यदि किसी एक ही वस्तु पर, किसी एक ही घटना पर बार बार वृद्धि होती है या कमी होती है, उस केस में AB फार्मूला लगाते हैं। और AB फार्मूला क्या है, A प्लस B प्लस A गुना B डिवाइड में क्या रहेगा, 100, ठीक है। और इसको प्रतिशत में लेके जाने के लिए प्रतिशत का सिंबल दे देते हैं, ठीक है ना, प्रतिशत का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। ये AB फार्मूला है। AB फार्मूला कब लगाते हैं, जब किसी वस्तु के ऊपर जब एक ही घटना बार बार होती है, मतलब 2 बार होती है। क्षेत्रफल के केस में कितनी बार होगी, 2 बार होगी, ठीक है क्या नहीं। क्षेत्रफल के केस में 2 बार होगी, एक बार लंबाई और एक बार चौड़ाई। तो यहाँ पे ये फिट हो रहा है तो इसलिए ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए। क्या होगा फिर, वर्ग के लंबाई में कितना परिवर्तन किया है, 30% का, चौड़ाई में कितना किया है, 20% का वृद्धि किया है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज समझने के लिए देखिए, यदि A प्लस B प्लस A गुना B डिवाइडेड बाय 100, इसका मान यदि प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। और यदि इसका मान, इस पूरे का मान यदि माइनस में आता है तो उसमें क्या होगा, प्रतिशत कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी। मतलब इसका यदि मान धनात्मक आया उस केस में प्रतिशत वृद्धि होगी और मान यदि ऋणात्मक आया तो उस केस में प्रतिशत कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 30 प्लस 20 और 30 प्लस 20 का गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 का गुना कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। और डिवाइड में 100 कर लीजिए तो ये कितना, 30 और 20 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, ठीक है ना। दिख रहा है क्या नहीं, दिख रहा है ना, 50 दिख रहा है ना ये, ठीक है, 50। और ये कितना है, 600 को 100 से भागा कर लीजिए, 6 कितना हो जाएगा, प्लस 6। तो 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आंसर प्लस में आया, प्रतिशत का सिंबल हमेशा लगाना, ठीक है। आंसर प्लस में आया, इसीलिए इस आयत के क्षेत्रफल में 56% की क्या हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। परिवर्तन मतलब ही क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, ठीक है क्या नहीं।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक अगला सवाल देखिए फिर। इस सवाल में क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, है ना। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि किया तो वहाँ भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। पाई तो ये क्या है, कांस्टेंट है क्या नहीं, इसको नहीं भी पकड़ेंगे तो चलिए, ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं। पाई और आर का किसके साथ गुना है, उसी के साथ दोबारा गुना है, तो इसमें भी क्या लगेगा, ए बी फार्मूला लगेगा। ठीक है क्या नहीं, ए बी फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है क्या नहीं, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, प्रतिशत परिवर्तन किस में हो रहा है, त्रिज्या में हो रहा है। त्रिज्या में कितना, 50, तो 50 प्लस 50 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50, और प्लस में क्या हो जाएगा, 50 का गुना हो जाएगा। ठीक है, एक ही घटना हो रही है, वो भी दोबारा रिपीट हो रही है, इसीलिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 50 प्लस 50 कितना हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, और 5 25, मतलब ये कितना हो गया, 100 और 25 कितना, 125। मतलब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, 125% परिवर्तन होगा। कब, जब उस वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाया जाएगी। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितना बढ़ाया जाएगी, 50% बढ़ाया जाएगी, उस केस में उसके क्षेत्रफल में 125% का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है, कौन सी, यदि वृत्त के त्रिज्या में मैं सपोज करता हूँ x% का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो इतना ही परिवर्तन उसके डायमीटर मतलब उसके व्यास में होगा, और इतना ही परिवर्तन जो x% कंसीडर किए थे उसके परिधि में होगा। परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है क्या नहीं, इतना ही होगा। क्यों होगा, देखिए रेडियस r और डायमीटर को हम कैसा लिखते हैं, 2 गुना r, मतलब त्रिज्या का दुगुना डायमीटर होता है। ठीक है क्या नहीं, उसी प्रकार से ये क्या है, परिधि। परिधि क्या होता है, 2πr। यहाँ पे देखिए 2π कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, r हर जगह r है, इसीलिए यदि त्रिज्या में x% का परिवर्तन होगा तो उसके व्यास में भी x% का परिवर्तन होगा, तथा उसके परिधि में भी परिवर्तन होगा x% का ही। लेकिन क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल के केस में आपको क्या करना है, ए बी फार्मूला लगाना है। क्या करना है, ए बी फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही घटना हो रही है ना, गुणनफल आ रहा है। क्षेत्रफल मैंने क्या बोला पहले ही, क्षेत्रफल ये क्या है, द्विमितीय गुणनफल है, तो उस केस में ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ठीक है क्या नहीं। देखिए इस सवाल में क्या बोला है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन के बारे में पूछा, घन क्या है, एक घन क्या है, त्रिमितीय है क्या नहीं, 3 डायमेंशनल है क्या नहीं, घन है क्या नहीं, घन 3 डायमेंशनल है। ठीक है, ये घन है। ठीक है, और घन में क्या होता है, प्रत्येक भुजा समान रहती है, प्रत्येक भुजा क्या रहती है, समान रहती है। इसका पृष्ठफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 गुना ए, और पृष्ठफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है क्या नहीं, मतलब ए गुना ए। यहाँ पे भी 2 बार घटना हो रही है एक ही के ऊपर, उसके भुजा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 50% का परिवर्तन हो रहा है ना। तो भुजा में 50% का परिवर्तन हो रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, फिर वही ए बी फार्मूला लगाना है। तो ए बी फार्मूले से इसका आंसर मुझे बताइए कितना आएगा, सेम आएगा। कर लीजिए, ए बी फार्मूले से क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए गुना बी, और डिवाइड में क्या करते हैं 100, प्रतिशत के लिए प्रतिशत का सिंबल। ठीक है, तो कर लीजिए कितना आएगा, 50 प्लस 50 100, और 50 का 50 के साथ गुना, डिवाइड में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50, और ये क्या हो जाएगा, 50 गुना 50 डिवाइड में 100। 2 जीरो काट लो, ऐसा सवाल किया था ना हमने अभी, तो कितना हो जाएगा 100 और ये 25, तो कितना 125% का परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। किसमें, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है ना, ठीक है क्या नहीं। यदि उसका सिरा 50% बढ़ा, सिरा मतलब उसकी एक भुजा। ठीक है क्या नहीं, ठीक है क्या नहीं। अभी हम एक आयतन का सवाल देखेंगे, ठीक है, उसको किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई
50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? आयतन में कितना परिवर्तन होगा आपको पूछा है। त्रिज्या क्या किया है? 50% कम कर दिया है और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया है। त्रिज्या क्या किया है? 50% से कम कर दिया है, ठीक है। और ऊंचाई क्या किया है? बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है ऊंचाई? कितना बढ़ाया है? 50% से ही बढ़ाया है, ठीक है ना, बढ़ाया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करोगे फिर? यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये आयतन वाला है, मतलब ये त्रिमितीय है। क्या है? 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल है क्या नहीं? क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर है ना, उसका वॉल्यूम हम किस प्रकार से निकालते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? आयतन में ही परिवर्तन पूछा है ना आपको। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है क्या नहीं? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या है? पाई तो कांस्टेंट है, चलो ठीक है, पाई कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का मतलब है आर का 2 बार गुना, आर का 2 बार गुना, और उसके साथ में क्या है? एच है क्या नहीं? यहाँ पे एक ही घटना 3 बार हो रही है, 3 बार हो रही है। तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में भी ये भी फार्मूला लगाना है। इस केस में भी क्या करना है? ये भी फार्मूला लगाना है, लेकिन पहली 2 घटनाओं के ऊपर आपको ये भी फार्मूला लगाना है, और जिसका जो परिणामी परिवर्तन आएगा उसके साथ फिर जो अगला जो परिवर्तन है उसके साथ में फिर से ये भी फार्मूला रिपीट करके लगाना है, ठीक है। तो देखिए आर दोबारा है यहाँ पे, तो हम पहले ये भी फार्मूला लगाएंगे। उसके हिसाब से क्या होगा? 50 प्लस ये क्या है? कम हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है उस केस में क्या करेंगे? -50 कंसीडर करेंगे, और प्लस -50, ठीक है। और इन प्लस यहाँ पे दोनों का गुणनफल कितना? माइनस गुना माइनस, ये क्या हो जाएगा? -50 गुना -50, ठीक है। और इधर डिवाइड में क्या रहेगा? 100, ठीक है। डिवाइड में क्या रहेगा? 100, ठीक है। देखिए माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और ये 0 से ये 0, इस 0 से इस 0 को काट रहा हूँ, तो ये कितना होगा? 5 5 25 प्लस 25 कितना? प्लस 25 हो जाएगा। और ये -50 कितना हो जाएगा? -100, और ये प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा? -75। कितना हो जाएगा? -75%। कब हुआ? लेकिन 2 घटनाओं के ऊपर। लेकिन आयतन के केस में 3 बार घटना घटित होती है ना, तो इसीलिए फिर जो अपना जो परिणामी परिवर्तन आया है क्या नहीं, 2 घटनाओं के ऊपर, इसके ऊपर और एक बार कौन सा लगाना है? ये भी फार्मूला लगाना है। इस केस में ये इसको पकड़ना है, किसको? इसको। तो ये हो जाएगा -75, और प्लस कर लीजिए फिर। प्लस क्या है? ये वृद्धि हो रही है, इसीलिए 50 जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। और सेम 75 गुना 50 -75 गुना कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। और डिवाइड में क्या करोगे? सेम 100 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? -75 प्लस 50 कितना हो जाएगा? -25, ठीक है, ठीक है। और 75 का 50 के साथ में गुना, अच्छा इसको काट लीजिए, तो कितनी बार में? 2 बार में कटेगा। -75 भागा 2, -75 भागा 2 कितना हो जाएगा? -37.5 हो जाएगा। कितना? 37.5 हो जाएगा, ठीक है। -25 -37.5 कितना आएगा? ये फिर ये कितना आएगा आपका? जोड़ लीजिए, तो ये कितना आएगा? 62.5 आएगा। और सिंबल क्या रहेगा? माइनस। और प्रतिशत के लिए क्या लगाना है? प्रतिशत के लिए क्या लगाना है? प्रतिशत के लिए प्रतिशत का सिंबल लगाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आया? -62.5। कितना आया? 62.5, इतना आपका आंसर आया क्या नहीं? मैंने पहले ही बताया था, यदि परिणामी जो कुल आपका जो आंसर आएगा वो धनात्मक संख्या में आएगा, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और आंसर यदि ऋणात्मक संख्या में आता है तो क्या होती है? वहाँ पे प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो इसके आयतन में, इस सिलेंडर के आयतन में क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? इस सिलेंडर के आयतन में 62.5% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कभी कभी सवाल में ये भी लिख के आता है कमी या वृद्धि, और उसमें हम कंफ्यूज होते हैं और छुड़ा नहीं पाते, ठीक है क्या नहीं? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक आपको सवाल देता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? ठीक है क्या नहीं? देखिए एक सवाल आपको दे रहा हूँ। यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? गोले की त्रिज्या को क्या किया है? दुगना किया है, और आपको पूछा है आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। इसको भी इसी प्रकार से करना।
पहले दो घटनाओं के ऊपर ये भी फार्मूला लगाना और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा, आपका जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा, उसके साथ में तीसरी जो घटना होगी उसके साथ में रिपीट करना। तीसरी घटना भी क्या होगी, गोले की त्रिज्या दुगनी कर रही है, मतलब क्या, गोले का क्या होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या नहीं, मतलब 3 बार घटना हो रही है ना, यहाँ पे 3 बार गुना है, मतलब त्रिमितीय गुणनफल है क्या नहीं, है क्या नहीं। तो इसको कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।